Assalamualaikum. I am Fatma Rahman. Today I am presenting the topic Top Problems of Adolescents and Young Adults with ADHD during COVID-19 Pandemic. Introduction. मेंटल हेल्थ पर कोरोना वायरस कोविड-19 के डिजीज़ के जो इम्पैक्ट हुए हैं उस पर ये रिसर्च सामने आई है और फाइंडिंग से हमें ये सजेस्ट करती हैं कि ADHD एडल्ट्स में कोविड-19 के सिम्टम्स इंक्रीज होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं, जिनमें सीरियस इम्पेयरमेंट्स हो सकती हैं सच एज स्कूल फेलियर्स, डिप्रेशन, सब्सटेंस अब्यूज़ एंड कॉन्फ्लिक्ट विद फैमिली मेम्बर्स। ऑथर्स का कहना है कि ड्यूरिंग कोविड ADHD एडल्ट्स की क्लिनिकल नीड्स को इस्टेब्लिश करने के लिए ये रिसर्च काफ़ी ज़्यादा ज़रूरतमंद साबित हुई। ADHD के असेसमेंट्स और ट्रीटमेंट्स के लिए एम्पेरिकली इन्फॉर्म्ड गाइडलाइंस भी प्रोवाइड की गई हैं। उसके अलावा ADHD के साथ यंग एडल्ट्स विद ADHD में पेंडेमिक से रिलेटेड सीवियर इम्पेयरमेंट्स और रिस्क भी एक्सपीरियंस किए जा सकते हैं। ऑब्जेक्टिव्स। कोविड-19 के दौरान ADHD की सिम्टम्स की सिवियरिटी बढ़ जाती है। प्रेजेंट स्टडी के सर्वे के जरिए ये बात भी सामने आई है कि कोविड-19 के दौरान ADHD के साथ एडोलेसेंट एंड यंग एडल्ट्स विद ADHD के जरिए एक तजर्बा हुआ जिसमें टॉप प्रॉब्लम के मसाइल के सर्वे किया गया ताकि सिम्टम्स में इजाफे की वजूहात और मदाखलात की निशानदेही की जा सके। उसके अलावा पेंडेमिक के कुछ बेनिफिट्स भी हमने एक्सप्लोर किए फॉर एडोलेसेंट एंड यंग एडल्ट्स विद ADHD के लिए। मेथड। कोविड-19 के फैलने पर अप्रैल टू जून 2020 में पेरेंट्स को एक रेटिंग फॉर्म एडमिनिस्ट्रेट करने के लिए दिया गया जिसमें प्री पेंडेमिक और करंट टॉप प्रॉब्लम्स ऑफ सिवियरिटी एंड बेनिफिट्स ऑफ पेंडेमिक के सैंपल्स की रेटिंग करनी थी, जिससे हमें ये मालूम हुआ कि 134 एडोलेसेंट एंड यंग एडल्ट्स विद ADHD ने इस स्टडी में पार्टिसिपेट किया। तमाम प्रोसीजर्स अप्रूव हुए बाय फ्लोरिडा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूशनल रिव्यू बोर्ड की तरफ से। तमाम पार्टिसिपेंट्स और पेरेंट्स को एक रिटन बेसलाइन इन्फॉर्म कॉन्सेंट भी प्रोवाइड किया गया फॉर लॉन्ग टर्म फॉलोअप्स के लिए। पार्टिसिपेंट्स विद ADHD को 10 वीक्स एविडेंस बेस्ड साइकोसोशल ट्रीटमेंट के लिए रैंडमली असाइन किया गया और उसके लिए उनको फुल प्रोटोकॉल और केयर प्रोवाइड की गई बाय कम्युनिटी एंड मेंटल हेल्थ प्रैक्टिशनर्स के जरिए। एवरेज डाटा कलेक्शन होने के बाद जो एज सामने आई वो 2.57, जिसकी स्टैंडर्ड डेविएशन 0.80 स्टेडी ट्रीटमेंट के बाद कंक्लूड हुई। पार्टिसिपेंट्स को एक असेसमेंट के लिए शेड्यूल किया गया जो कि बिटवीन अप्रैल टू जून 2020 के दरमियान की गई। उसके अलावा एक एडिशनल सर्वे भी उनको दिया गया ड्यूरिंग द कोविड-19 पेंडेमिक। हाइपोथेसिस। स्टडी से एग्जामिन करने के बाद ये बात सामने आई कि 8 यूथ कैरेक्टरिस्टिक्स ने प्रेडिक्ट किया कि कोविड-19 में चेंजेस के दौरान पेरेंट्स और यूथ में टॉप प्रॉब्लम्स ऑफ सिवियरिटी बढ़ जाती हैं। मल्टी लेवल मॉडल्स की अगर बात की जाए तो उसमें कंडक्ट होने वाला M+ को यूज़ करते हुए जो एग्जामिनेशन सामने आए उसमें 8.1.1 रहा, जिसमें इफेक्ट ऑफ द टाइम हम ये प्रिडिक्ट करते हैं कि ये मॉडरेट रहा कि नहीं। जॉनसन स्नेमन के मेथड्स को सिग्निफिकेंट इंटरेक्शंस के लिए जो है वो यूज़ किया गया प्लॉट स्लोप्स और बिटवीन टाइम देखने के लिए। टॉप प्रॉब्लम्स ऑफ सिवियरिटी की डिफरेंट लेवल्स को मॉडरेट रखता है एट अ टाइम कि नहीं। लेट पेंडेमिक असेसमेंट की वजह से एडोलेसेंट एंड यंग एडल्ट्स विद ADHD में सीरियस आउटकम्स जो हैं वो डिटेक्ट होने लगे। जो रिस्क फैक्टर डिटेक्ट हुए उसके लिए क्लिनिकल अटेंशन की डिमांड जो है वो बहुत ज़रूरी थी फॉर एडोलेसेंट एंड यंग एडल्ट्स विद ऑटिज्म, जिनमें नेगेटिव आउटकम्स जो हैं वो प्रेडिक्ट होना शुरू हो गए। रिजल्ट्स। टॉप मोस्ट कॉमन प्रॉब्लम्स जो रिजल्ट्स में हमारे पास सैंपल की रिपोर्ट हुई उनमें सोशल आइसोलेशन का जो रिजल्ट रहा वो पेरेंट्स की तरफ से जो रिपोर्ट किया गया उसमें 26.7% रहा। सेल्फ रिपोर्ट के मुताबिक 41.5% रहा।
ऑनलाइन लर्निंग में इंगेजिंग में जो भी डिफ़िकल्टीज़ आई पेरेंट्स की तरफ से, उस रिपोर्ट का रिजल्ट 23.3% रहा। सेल्फ रिपोर्ट के मुताबिक 20.3% रहा। मोटिवेशनल प्रॉब्लम्स में पेरेंट्स रिपोर्ट की तरफ से 27.9% रहा एंड बोर्डम सेल्फ रिपोर्ट के मुताबिक 21.3% रहा। पेंडेमिक के से पहले के महीनों में जो टॉप प्रॉब्लम्स अब पेंडेमिक में बढ़ गई, उनमें शिद्दत इख्तियार हो गई और अकॉर्डिंग टू पेरेंट्स जो हमारे पास रेशो बताए गए उसमें 0.98 और सेल्फ रिपोर्ट के मुताबिक 1.33% रिजल्ट रहा। कॉन्ट्रेरी टू प्रीवियस स्पेकुलेशन के ज़रिए हमारे पास इस बात का कोई एविडेंस नहीं है कि पेंडेमिक रिलेटेड चेंजेस जो हैं वो ADHD की सिवियरिटी के लिए मेडिकेटेड हैं या नहीं। मल्टी लेवल मॉडल्स ने इंडिकेट किया एडोलेसेंट एंड यंग एडल्ट्स विद हायर IQ एक्सपीरियंस और सीवियर किस्म के टॉप प्रॉब्लम्स जो हैं वो कोविड-19 पेंडेमिक के ट्रांजिशन के दौरान जो हैं मज़ीद बढ़ जाते हैं। I am not bad. I have ADHD. Benefits. We coded top benefits of the pandemic for adolescent and young adults with ADHD, जिसमें पेरेंट्स एंड यूथ को बेनिफिट असेसमेंट रिजल्ट के कुछ रिस्पॉन्सेस रेंज जो है वो प्रोवाइड की गई, जिसकी 19 कैटेगरीज थी, जिसमें 3 मोस्ट कॉमन बेनिफिट्स जो हैं वो पेरेंट्स की तरफ से जो रिपोर्ट हुए उसकी स्कोरिंग कुछ यूँ रही कि स्पेंडिंग मोर टाइम विद फैमिली में 43.0% रहा। मोर टाइम अवेलेबल टू कंप्लीट एकेडमिक वर्क की स्कोरिंग 12.8% रही और उसके साथ साथ एंजाइटी भी रिड्यूस हुई। पेरेंट्स रिपोर्ट के मुताबिक एवरेज बेनिफिट इम्पैक्ट जो स्कोर हुए वो 0.26% रहे। स्टैंडर्ड डेविएशन 0.89% रही। एडोलेसेंट एंड यंग एडल्ट्स की रिपोर्ट के मुताबिक एवरेज बेनिफिट इम्पैक्ट जो स्कोर हुए वो 0.38% रहे। स्टैंडर्ड डेविएशन 0.80 रही। कंक्लूजन फॉर एडोलेसेंट एंड यंग एडल्ट्स विद ADHD के लिए ड्यूरिंग कोविड-19 के अर्ली मंथ्स में जो सेवरल रिस्क फैक्टर नज़र आए उसमें डिप्रेशन और स्कूल ड्रॉप आउट जो है वो इंक्लूड रहा। उसके अलावा एडोलेसेंट एंड यंग एडल्ट्स विद ADHD में ड्यूरिंग कोविड-19 जो सिम्टम्स नज़र आए उसमें स्कूल डिसएंगेजमेंट और डिप्रेसिव चीज़ों को सिम्टम्स को जो है हमें मॉनिटर करने की ज़रूरत है। कुछ रिकमेंडेशंस जो हैं वो इंटरवेंशंस के लिए दी गई हैं जिससे रिस्क फैक्टर्स जो हैं वो रिड्यूस किए जा सकते हैं, जिसमें सोशल इंटरेक्शन को जो है इंक्रीज़ किया जाए, एकेडमिक मोटिवेशंस पे काम किया जाए और बिहेवियरल एक्टिवेशंस जो हैं वो एडोलेसेंट एंड यंग एडल्ट्स विद ADHD के अमंग की जाए। टेबल्स एंड ग्राफ्स। टेबल नंबर 1 के मुताबिक जो डेमोग्राफिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द सैम्पल में स्टैंडर्ड डेविएशन और मीन्स आए, उनमें डिफरेंट कैटेगरीज थी जिनकी कैलकुलेशंस यहाँ पर मौजूद हैं, जिनमें इनअटेंशंस थी, मेडिकेशन, हाइपर एक्टिविटी एंड इम्पल्सिविटी और उसके एवरेज GPA और एकेडमिक अचीवमेंट। टेबल नंबर 2 में टॉप प्रॉब्लम्स जो हैं एडोलेसेंट एंड यंग एडल्ट्स विद ADHD की पेरेंट्स की तरफ से ड्यूरिंग कोविड जो रिपोर्ट की गई उसमें सोशल आइसोलेशन रही, डिफ़िकल्टीज इंगेजिंग इन ऑनलाइन लर्निंग, मोटिवेशनल प्रॉब्लम्स, ऑर्गेनाइजेशन, टाइम मैनेजमेंट एंड प्लानिंग प्रॉब्लम्स, कंसर्न विद फैमिली मेम्बर्स एंड डिफ़िकल्टी फॉलोइंग सेफ्टी गाइडलाइंस। टेबल नंबर 3 के मुताबिक टॉप बेनिफिट्स जो रिपोर्ट किए गए एडोलेसेंट एंड यंग एडल्ट्स विद ADHD for their parents during early phase of COVID-19 pandemic, उसमें spending more time with family, more unstructured time to relax, more time available to complete academic work, improved sleep pattern, improved concentration, improved grades and improved health conscious behavior, improved finance. टेबल नंबर 4 के मुताबिक जो प्रेडिक्टर्स ऑफ टॉप प्रॉब्लम्स एग्जिब्रेशन ड्यूरिंग कोविड-19 पेंडेमिक रहे उनमें टाइम मेन इफेक्ट प्री कोविड में 0 रहा और जो कि प्रिडिक्ट किया द टाइम इट विल टेक टू प्रिडिक्ट प्रेडिक्टर इंटरेक्शंस में। रेफरेंसेस, नेम्स ऑफ ऑथर, नेम्स ऑफ यूनिवर्सिटी, research received
on 2 October 2020, revised 25 January 2021, except 8 February 2021, available online 14 February 2021. Thank you.